मात्र 2 लाख में 6 BHK। आओ जरा मैं दिखाता हूँ। ये है मास्टर बेडरूम। इधर आपका लग जाएगा पलंग, यहाँ लग जाएगा सोफा और प्लाज्मा टीवी। आओ बच्चों को दिखाता हूँ। यहाँ पे रहेगा बच्चों का कमरा, एक नीचे बेड एक ऊपर बेड, एक नीचे बेड एक ऊपर बेड, बेड पे बेड। इधर उनके खेलने कूदने की जगह स्विमिंग पूल दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका बड़ा सा इतना बड़ा स्विमिंग पूल, कहते ही रहना। अब आओ तो मैं किचन दिखाता हूँ, खाना खाना भी जरूरी है। ये रही आपकी इधर चिमनी। इस चिमनी के नीचे आपकी माता श्री बनाएंगी रोटियां और इस चिमनी से सारा धुआं अंदर चला जाएगा, खासम खुशी नहीं होगी। उसके बाद है हमारा बालकनी। बालकनी के लिए हमारे पास है ये शानदार सिटी व्यू। सिटी व्यू हमने मात्र दिया है 3 लाख रुपए। यहाँ पे आप नेक्स्ट टॉपर की वीडियो और चाय वगैरह भी पी सकते हो। ये पूरी आलीशान प्रॉपर्टी मात्र आपको मिलेगी 5 लाख रुपए की। ठीक है, चलो मिलते हैं। सर आपको वीडियो में क्या मुझे प्रॉपर्टी चाहिए? अरे बेटा ये प्रॉपर्टी के ना 200 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ अभी तक मैं। ये लास्ट बची हुई है। सर पल पल इसके रेट बढ़ रहे हैं। अभी कितने की है? 5 लाख दे दो सर मेरे को। अरे 6 लाख। अभी तो 5 बोले थे आप। पल पल बढ़ रही है ना बेटा। हाँ डन करो, आपको ले लो। चलो डन करो, डन पेपर और बाद में। बिल्कुल। 500, 1000, 1500, 2000। अरे वीडियो चालू हो गया क्या? अरे वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और आज मैं एक बहुत शानदार वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए जिसका नाम है रेवेन्यू। बेटा ये टॉपिक बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा और बहुत ही सरल है, लेकिन कई बार इसके नाम से हमें छलावा हो जाता है, इसके दूसरे मतलब समझ आते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। कई बार हमारे मन में डाउट होता है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट सेम होता है क्या प्रॉफिट और रेवेन्यू में कोई डिफरेंस भी हो सकता है क्या? आज हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। और वैसे जितना ये सरल होता है, कई बार लोग इसमें भी नंबर नहीं ला पाते, तो हर एक चीज इतने रियलिस्टिक तरीके से समझाऊंगा और हर एक चीज मैं आपको इतनी क्लियर तरीके से समझाऊंगा कि ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझो कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में फर्क क्या है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास कोई 10 प्रोडक्ट थे। ठीक है, 10 छोटी बच्चों की साइकिल थी 3 पहिया वाली। ठीक है, अब उसको मैंने बेचा और जैसे ही मैंने उसको बेचा तो मेरे पास ये पैसा आया। ठीक है, ये मेरे गले में जो ड्राज होती है ना, ड्रॉर, उस ड्रॉर में मेरे पास ये पैसा आया। लोग कस्टमर्स आए और मुझे पैसा देके चले गए। ये जो मैंने पैसा रिसीव किया कोई सामान बेच के, उसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू। अब बेटा रेवेन्यू और प्रॉफिट में फर्क क्या है? ध्यान से सुनना बेटा। वो जो साइकिल मैंने बेची होगी उसकी कुछ कॉस्ट भी तो होगी, मुझे प्रॉफिट मिला होगा ना, तो बेसिकली मैंने कुछ खर्चा किया होगा, हाँ या ना? तो जितने भी मेरे सारे खर्चे हैं, बिल्डिंग का रेंट, शॉप का रेंट, फैक्ट्री का रेंट, बिजली का बिल और फलाना चीजें, बहुत सारी चीजें। अब जैसे इसमें से मैंने साइकिल की प्राइसेस निकाल दी, इसमें से मैंने कुछ रेंट वगैरह निकाल दिए, इंश्योरेंस निकाल दिया, और जो ये बचा हुआ हिस्सा होगा इस रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकाल के उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट और रेवेन्यू में फर्क क्या है? रेवेन्यू का मतलब है टोटल पैसा जो आपको कोई सामान बेचने के बाद मिलता है, और प्रॉफिट मतलब उसमें से सारे खर्चे निकालने के बाद जो बचता है उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है बेटा, इसको ये खाते में जमा कर देना। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं हम लोग सबसे पहले जो मैंने आपको समझाया रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू refers to the amount received by a firm from sale of given quantity of a commodity in the market। क्या आपने कुछ क्वांटिटी ऑफ गुड्स बेचे और उससे जो पैसा मिला उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। जैसे कि तुम्हारे सानिध्य सर, इन्होंने एक जूस की दुकान लगाई है, जूस पिला दो मौसम्बी का। ठीक है, तो मौसम्बी तो नहीं है, पर यहां पे नींबू का जूस जरूर है हमारे पास, लेमन जूस है। ठीक है, तो लेमन जूस मान लो मेरे पास रहता है 10 रुपए का एक ग्लास है। ठीक है, दिन के मैं कुछ 20 ग्लास बेचता हूं, तो 20 ग्लास बेचने के बाद 10 रुपए के मुझे कितने रुपए मिलते होंगे बेटा? 200 रुपए मिलते होंगे। तो 200 रुपए जो मेरे गल्ले या मेरे मैं बोलूं जो ड्रॉर है या जो बॉक्स होता है उसके अंदर मैं रखता हूं, उसे मैं टोटल रेवेन्यू कहता हूं। क्लियर है, समझ आया? अब हमारे पास आती हैं 3 तरह की चीजें। रेवेन्यू होता है, इसके रिलेशनशिप्स क्या है बेटा बिटवीन रेवेन्यू कॉन्सेप्ट? एक है टोटल रेवेन्यू, एक है एवरेज रेवेन्यू और तीसरा है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, इसके फॉर्मूलाज वगैरह तुम देख सकते हो, ये वैसे ही है जैसे बाकी सब हम इससे पहले वाले कंसेप्ट हम पढ़ के आ रहे हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखो टोटल रेवेन्यू क्या होता है। टोटल रेवेन्यू मतलब जितना भी सामान, जितनी भी क्वांटिटी आपने बेची और उस पे जितना पैसा कमाया या जितना आपके पास पैसा आपको मिला, उसे हम कहते हैं क्या? टोटल रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू क्यों हम पढ़ते हैं उसके पीछे का भी कंसेप्ट बता देता हूं। ये एक बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बताता है कि यार बिजनेस कितना पैसा ले सकता है लोगों से, कस्टमर से कितना पैसा रेज कर सकता है, इसकी कैपेसिटी को शो करता है रेवेन्यू। क्लियर है? प्रॉफिट जो है वो एफिशिएंसी को करता है। प्रॉफिट ये बताता है कि आप कस्टमर से पैसे तो ले रहे हो,
लेकिन उसके बदले आप मुनाफा कितना कमा रहे हो, एफिशिएंट कितने हो, उसको दर्शाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, टोटल रेवेन्यू क्या है, रेफर्स टू टोटल रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी को बेचने पर जितनी भी क्वांटिटी का होगा, मतलब मान लो जैसे कि आपके पास 20 टेडी बियर्स हैं और एक टेडी बियर है 100 रुपए का, और मैं अगर इसका टोटल मैंने सारे 20 के 20 मैंने टेडी बियर बेच दिए और कितना पैसा आया, 2000 रुपए आया, तो इसको मैं अपना टोटल रेवेन्यू बोलूंगा। मतलब क्वांटिटी इनटू प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी विल गिव यू टोटल रेवेन्यू। क्वांटिटी इनटू प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल गिव यू टोटल रेवेन्यू। क्लियर है सबको, हाँ या ना? चलो फटाक से चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब आता है एवरेज रेवेन्यू। अच्छा, एवरेज रेवेन्यू क्या है, ध्यान से देखना। जैसे कि कई बार ना हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें कई बार थोक में माल मिल जाता है, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं हमको बल्क में मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि कई बार जनरली जो लोग एगिटेरियंस होते हैं, है ना, जो एग खाते हैं, वो लोग पूरी क्रेट लेके आते हैं एग की, एक एक अंडा नहीं लेके आते। तो पूरी क्रेट होती है, मेरे ख्याल से शायद 25-30 एग्स आते हैं उसके अंदर। मैं तो खाता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जो क्रेट है वो 30 कुछ अंडे की होती है ना। अब आप ये देखोगे, जो लोग क्रेट लेके आते हैं वो उनको मान लो 300 रुपए की पड़ती है ना। तो जब जो शॉपकीपर होता है वो क्या सोचता है कि यार मैं 30 अंडे बेच रहा हूं 300 रुपए के, तो मुझे एक अंडा कितने का पड़ा, तो एक अंडा हो सकता है आपको 10 रुपए का पड़ा। तो ये कैसे पता चला, जैसे कि मान लो किंडर जॉय है, किंडर जॉय 12 का पैक आ रहा है, 1 2 3 4 ऐसे करके 12 का पैक है ये, और ये पड़ रहा है आपको 600 रुपए का। अब शॉपकीपर चाहता है कि चलो मैंने 12 प्रोडक्ट तो बेच दिए, लेकिन मुझे एक प्रोडक्ट कितने का पड़ा। तो आपने क्या किया, जितने टोटल पैसे आपको मिले और जितने आपके पास प्रोडक्ट थे, मतलब कितने, 12, इसको डिवाइड कर दिया इससे, आपको क्या मिल जाएगा, एक प्रोडक्ट या एक यूनिट आपको कितने का पड़ा वो पता चल जाएगा। जैसे कि टोटल रेवेन्यू मतलब 600 रुपए, क्वांटिटी मतलब 12 पीसेस है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मतलब 600 डिवाइडेड बाय 12 विल गिव यू 50 रुपए। मतलब एक आपको कितने का पड़ा, 50 रुपए का पड़ा। तो क्या बताता है, एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू अ रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, कि आपने एक यूनिट पर कितना कमाया या कितना आपको पैसा मिला उसको बताता है। ठीक है, पर यूनिट की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज समझो, एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस होती है, एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस होती है, क्योंकि यही आपको डिफाइन कर रहा है ना, एक कितने का पड़ा, 50 रुपए का पड़ा, वही एवरेज रेवेन्यू है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू मतलब एक कितने का पड़ा, तो वही प्राइस हो गई ना, समझ आया, हाँ या ना? 50 रुपए का बेचा, 12 एक साथ बेचे, जब एक निकाला तो एक आपको 50 रुपए का पड़ा। तो एवरेज रेवेन्यू, ये देखो हमारा एवरेज रेवेन्यू भी है और यही इसकी प्राइस भी है। समझ आया, क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट देखो, एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड डिमांड कर्व आर दी सेम। बेटा डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व सेम होता है, क्योंकि इसमें प्राइस का रिलेशन होता है। देखो ना, डिमांड कर्व और जब एवरेज रेवेन्यू, अच्छा चलो एक और सिंपल तरीके से बता देता हूं, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जब सेम होते हैं तो क्या मैं एवरेज रेवेन्यू की जगह प्राइस लिख सकता हूं, हाँ या ना? तो भैया सेम कंसेप्ट हो गया ना, समझ आया? चलो जी आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू बहुत सिंपल है और हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे कई सारे मार्जिनल कंसेप्ट पढ़े हैं हमने। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बोलूं 4 आईफोन मुझे मिल रहे थे 6 लाख रुपए के, ठीक है, 5 आईफोन मुझे मिल रहे हैं 7.5 लाख रुपए के, तो ये जो एक्स्ट्रा एक आईफोन मैंने खरीदा ये मुझे कितना बढ़त दे रहा है टोटल रेवेन्यू में, मतलब ये मुझे 1.5 लाख की बढ़त दे रहा है। क्यों? 7.5 और 6 लाख में डिफरेंस कितना होता है, 1.5 लाख का डिफरेंस होता है। तो आपका 1.5 लाख आपको टोटल रेवेन्यू बढ़ गया एक और आपकी कमोडिटी सेल करने के बाद। जैसे कि मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ एन आउटपुट, कि आपने 4 प्रोडक्ट तो बेच दिए थे, उससे आपको 6 लाख रुपए मिले, जैसे आपने 5वां प्रोडक्ट बेचा आपको 7.5 लाख रुपए मिल गए, तो वो एक और बेचने पे आपको कितना मिल गया, 1.5 लाख एक्स्ट्रा मिल गया, उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। क्लियर है सबको, हाँ या ना? ये इसका फॉर्मूला होता है, इसको एक और तरीके से किया जाता है। देखो एक चीज है समझो, मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू से निकल के आता है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस होता है उसकी वजह से आता है। इसको एक और तरीके से कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में जो भी चेंज आया होगा, और चेंज इन नंबर क्वांटिटी, कि कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी जो है उसके अंदर कितना चेंज आया होगा, उसको डिवाइड कर दोगे आपस में तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा। इसका भी एग्जांपल मैंने वही सेम एग्जांपल से बताया।
4 आईफोन 6 लाख रुपए के, 5 आईफोन 7.5 लाख रुपए के, तो कितना है दोनों के बीच में? देखो चेंज कितना है कि 7.5 और 6, तो 7.5 माइनस 6 कर दिया, ठीक है। ये कितने के नंबर ऑफ गुड्स हैं? इनकी 4 क्वांटिटी है, इनकी कितनी है? 5, तो 5 माइनस 4 कर दिया, देखो नीचे 5 माइनस 4, तो 7.5 माइनस 6, 5 माइनस 4 कितना आ जाएगा आपको? ये आएगा 1.5 लाख और ये आएगा 1, है ना। तो 1.5 लाख अपॉन 1 विल गिव यू 1.5 लाख अगेन। तो देखो कोई भी आप दूसरा फॉर्मूला भी पुट करोगे, ये वाला भी करोगे, तो आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है। क्लियर है सबको? हाँ या ना? चलो जी, अब ध्यान से इस ग्राफ को देख लो, इस सॉरी शेड्यूल को देख लो। ये शेड्यूल क्या बता रहा है? ये शेड्यूल सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा है इसके बीच का रिलेशन समझने के लिए। जैसे कि आउटपुट आपके बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, यूनिट्स आपकी बढ़ती जा रही हैं, जो भी आपने बेचा, पहले एक सामान बेचा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे करके आप नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो जो भी आपने सामान बेचा, ठीक है। पहले एक झुंझुना बेचा, फिर 2 बेचे, फिर 3 बेचे, फिर 4 बेचे, ऐसे करके झुंझुना बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। अब जैसे ही पहला वाला झुंझुना आप बेच रहे थे वो 10 रुपए का था, दूसरा वाला कितने का है? 9 रुपए का, फिर कितना हुआ? 8, 7, 6, 5, 4। प्राइसेस आपकी कम होती जा रही है जैसे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं जो बेच रहे हो, ठीक है। अब यहां पे देखोगे कि एक प्रोडक्ट बेचने पर आपने 10 रुपए कमाए, 2 पे आपने कितने कमाए? 18, 3 पे आपने कितने कमाए? 24। ऐसे करते करते अगर आप देखो तो आपका टोटल रेवेन्यू धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उसके बाद आपका टोटल रेवेन्यू नेगेटिव भी हो रहा है, मतलब नेगेटिव नहीं, कम होता जा रहा है, पुराने वाले से कम हो रहा है। जैसे कि 30 से 28 भी जा रहा है, कम भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप तो बहुत ही ज्यादा सस्ता बेचने की कोशिश कर रहे हो। क्लियर? नाउ इट्स सिमिलर टू वे कि मैं बोलूं बल्क में चीजें सस्ती मिलती हैं, तो 7 जब आपने सामान खरीदे तो एक सामान आपको 4 रुपए का पड़ा, जब आप एक ही सामान खरीद रहे थे तो वो एक ही सामान आपको 10 रुपए का पड़ा। समझ आया? सिंपल कंसेप्ट है। क्लियर? अब ध्यान से देखो, टोटल रेवेन्यू क्लियर हो गया। अब इसी को हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा? एवरेज रेवेन्यू। 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 9, ठीक है। 24 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा? 8, 28 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा? 7, 30 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा? 6, 5, 4 एंड सो ऑन। आप देख सकते हो, आप टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो यूनिट सोल्ड से तो आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज रेवेन्यू। यहां पे लिखा भी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्लियर है? अच्छा, यही प्राइस भी है, आप देखोगे तो यही प्राइस भी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये एक चीज नोटिस भी कर सकते हो, ये 10, ये 10, ये 9, ये 9, ये 8, ये 8, ये 7, ये 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, तो मतलब प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों सेम है जो मैंने भी आपको बताया। क्लियर? फिर देखो मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है बेटा? इसका एडिशनल यूनिट पे कितना आपको चेंज मिल रहा है उसको बता रहा है। आप गए 10 से 18, कितना हुआ? 8 का चेंज हुआ। पहला वाला 10 रहेगा क्योंकि उससे पहले कुछ था ही नहीं, 8 का चेंज हुआ। फिर 18 से 24 गए, कितना हुआ? 6 का चेंज हुआ। 24 से 28 गए, कितना हुआ? 4 का चेंज हुआ। 28 से 30 2, 30 से 30 0 क्योंकि कोई चेंज नहीं है, और 30 से 28 -2 मतलब -2। ठीक है, क्लियर है बेटा? इसका फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो जी बेटा चालू करते हैं फटाक से। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू कंसेप्ट्स। यहां पे दो तरह की चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक कट थ्रोट कंपटीशन है जहां पे प्राइसेस एक प्रोडक्ट की एक बिजनेस नहीं सेट करता। कौन करता है? इंडस्ट्री सेट करती है कि भैया ये चीज इतने की ही मिलेगी। ठीक है, वहां पे आपकी प्राइसेस कट थ्रोट चलती है, वहां पे आपको चेंजेस करने का मौका नहीं मिलता। आप सेम प्राइस रखते हो। ठीक है, भले ही आप 4 प्रोडक्ट खरीदो, 3 प्रोडक्ट खरीदो, 2 प्रोडक्ट खरीदो, 10 प्रोडक्ट खरीदो, आपको प्राइसेस चेंज करने का अधिकार नहीं होता क्योंकि मार्केट ने सेट कर दी होती है। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है? जहां पर आपके पास कट थ्रोट कंपटीशन नहीं है तो कई बार बिजनेस अपने तरीके से प्राइसेस को बनाता है कि भैया मेरा प्रोडक्ट 20 की जगह 22 रुपए का बिकेगा। ठीक है, 22 से 18 हो जाएगा। ये बिजनेस खुद से डिसाइड कर सकता है। ठीक है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन में अब समझेंगे हमारा रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है। ठीक है, व्हेन प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट इट हैपेंस अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। इन दिस सिचुएशन फर्म हैज टू एक्सेप्ट the same price as determined by the industry। इंडस्ट्री के द्वारा जो सेम प्राइस दी जाएगी वही हमें सेट करना होगा। क्लियर? उसके बाद अगर आप देखो तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि यहां पे फॉलो कर सकता है अपना खुद का प्राइसिंग। कौन? बिजनेस। बिजनेस अपनी खुद की प्राइस बना सकता है। जैसे कि भैया मार्केट में आपको कहीं भी चले जाओ, आपको कुछ चीजें सेम रेट पे मिलेगी, है ना?
कोई टॉफी होगी 1 रुपए वाली तो 1 रुपए की मिलेगी आपको, कोई आधे रुपए में नहीं दे देगा, है ना, वो सब जगह उतने की मिलेगी। क्लियर? चिप्स का पैकेट हर जगह सब लोगों को उतने ही मिलेगा। क्लियर? तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो कि आपको हर जगह सेम रेट पे मिलती हैं। लेकिन उसी जगह पे अगर आप यहां आ जाओ, जैसे कि वाईफाई, अब वाईफाई एक ऐसी चीज हो गई ना कि यहां पे ना थोड़ा सा इम्परफेक्ट कंपटीशन कैसा होता है कि हमारे पास वाईफाई लगाने की ना मेजरली बड़ी कंपनी तो सिर्फ 2 ही है, 2 ही आपको बड़ी कंपनियां मिलेगी, एक मिलेगा एयरटेल, दूसरा मिलेगा जियो। आप एयरटेल से ना खुश होगे तो जियो चले जाओगे, जियो से ना खुश होगे या चेंज करना होगा तो आप एयरटेल पे आ जाओगे। अब ये आपने नोटिस किया होगा, अभी बहुत सारे मीम वगैरह बन रहे थे कि भैया हमारे जो मोटा भाई है, मोटा भाई के बेटे की शादी थी तो भैया प्राइसेस बढ़ा दी उन्होंने, खूब खर्चे किए, तो उन्होंने जो नेटवर्क के प्राइसेस हैं, जो आपके जो रिचार्ज प्राइसेस हैं, मोबाइल के रिचार्ज के, उन्होंने प्राइस बढ़ा दिए। आप लोगों ने क्या सिम चेंज करी जस्ट बिकॉज प्राइस बढ़ गए? तो नहीं करी होगी। ठीक है, वाईफाई अगर आपको 800 रुपए महीने का बिल देता है, 600 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए महीने का बिल देता है, तो ये सेट कर सकते हैं। कल को 800 का 900 भी कर दिया ना तो अपन कहीं नहीं जा सकते, ज्यादा से ज्यादा इधर शिफ्ट मार जाओगे या तो उधर शिफ्ट मार जाओगे। तो इसे ही हम इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, क्योंकि प्राइसेस यही सेट करते हैं। क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, रिलेशनशिप देखेंगे एआर और एमआर का। किस सेंस में? परफेक्ट कंपटीशन के सेंस में, जहां पे प्राइसेस सेम होती हैं। ध्यान से देखना। अब तुम ये देखो ग्राफ, यहां शेड्यूल देखो, शेड्यूल देखोगे तो तुम्हारी प्राइसेस सारी सेम है। कितनी है? 5 रुपए। एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो भी 5 रुपए का, 2 खरीद रहे हो तो भी 5 का मिल रहा है, मतलब एक प्रोडक्ट 5 का मिल रहा है, इसलिए इसका टोटल रेवेन्यू 10 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये पेन, ये 5 रुपए का, ये 5 रुपए का, ये 5 रुपए का, ये 5 रुपए का, ये 5 रुपए का। ठीक है, सब 5 रुपए के। मैं एक खरीदूंगा तो 5 का पड़ेगा, 2 खरीदूंगा तो 10 का, 3 खरीदूंगा तो 15, 4 20 और 5 25। यहां पे देखो क्या हो रहा है, एक खरीद रहा हूं 5 का, 2 खरीद रहा हूं 10 का, 3 खरीद रहा हूं 15 का, 4 खरीद रहा हूं 20 का, 5 खरीद रहा हूं 25 का। अब इससे होता क्या है, यहां पे एक ताज्जुब की बात ये देखने को मिलती है कि जब हमारी प्राइसेस कांस्टेंट होती हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू भी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, कि 5 के टेबल, 5 के टेबल से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि अभी 5 बढ़ गया, फिर 4 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ गया, ऐसा नहीं होता। यहां पे कांस्टेंट रेट से बढ़ती हैं चीजें। ठीक है, और इसी की वजह से जब इन दोनों के गैप्स जो है वो इक्वल रहते हैं तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो भी पूरे टाइम इक्वल रहता है। समझ आया? अब यहां पे जो ऑब्जर्वेशन वाली बात क्या है कि जब आपकी प्राइसेस जब कांस्टेंट होती हैं तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होते हैं। समझ आया? क्लियर है? एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू आपके बराबर होते हैं, और एवरेज रेवेन्यू तो प्राइस होता ही है। तो मतलब हमें समझ आता है कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस आर ऑल सेम इन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। जब आप परफेक्ट कंपटीशन में देखते हो तो ये सारी चीजें सेम होती हैं। अब तुम्हें मैं उस टीचर की तरह दिखाता हूं, खुद के बताओ, खुद के बताओ कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस हमारी सेम रहती है। ठीक है भैया, याद रखना। चलो, इसी वजह से हमारा जो ग्राफ होता है वो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, क्या समझ आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल है किससे? एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो यहां देखो प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सब जो है एक ही लाइन पे है। क्यों? 5 रुपए कांस्टेंट प्राइस फिक्स्ड है। क्लियर है? सबको समझ आया? परफेक्ट, समझ आया? आगे बढ़े। अच्छा, मैं इसको आपको डिस्क्रिप्टिव में भी बता देता हूं कि जब आपको कुछ लिखना है तो लिखने के लिए क्या लिख सकते हो। मैंने आपको समझा तो दिया, मैंने हमेशा बताया आपको रिलेशनशिप में बस आपको ग्राफ को एक्सप्लेन करना होता है, दैट्स इट। तो आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि यार लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा, बस इजीली आप ग्राफ को एक्सप्लेन करते जाओ। क्लियर? चलो फटाक से देखो, इक्वल टू प्राइस, क्या आपकी इक्वल टू बोथ एआर एंड एमआर आर इक्वल टू प्राइस। एज हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें फर्म्स जो होती है प्राइस टेकर होती है। प्राइस टेकर मतलब वो प्राइस एक्सेप्ट करती हैं जो इंडस्ट्री ने सेट किया हुआ है। क्लियर? आपने देखा एआर और एमआर प्राइस से इक्वल होता है, एआर और एमआर प्राइस से इक्वल होता है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व किससे एक्सिस, किससे होता है भैया? आपका हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है ये एक्स एक्सिस से पैरेलल होता है। क्लियर है? ठीक है, कांस्टेंट एआर एंड एमआर, एमआर और एआर दोनों कांस्टेंट होते हैं। अब देखो यहां पे एक चीज समझो, ये ना कोइंसाइड कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। एआर और एमआर एक के ऊपर एक होते हैं, इसलिए अलग अलग दिखते नहीं अपन को, इसलिए हम एक ही लाइन को एआर भी और एमआर भी मानते हैं और प्राइस भी मानते हैं। ठीक है, फिर देखोगे आप एआर इज इक्वल्स टू एमआर, मैंने आपको बताई पूरा एआर मतलब एवरेज रेवेन्यू या प्राइस बोल सकता हूं हमारे एमआर के बराबर होती है। यही सेम चीज बोली है, आप लिख सकते हो फटाक से। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अब
मैं आपको सेम परफेक्ट कंपटीशन में रिलेशन बताऊंगा। अभी हम एआर और एमआर के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे इन परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे प्राइसेस सेम रहती हैं। अब पिछले वाले मैंने पेन एग्जांपल लिया था, इसमें तो मंच का एग्जांपल ले लो। 5 रुपए की एक आती है। अब जैसे तुम वो मत सोचना कि सर जब मंच के हम बंच पैकेट खरीदते हैं, उनके पैकेट्स आते हैं वो हमें सस्ते पड़ते हैं। बेटा वो कंपनी की अपनी स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर तुम ऐसे डब्बे में से निकालोगे ना प्रोडक्ट, तो एक तुम्हें चॉकलेट जो है वो 5 रुपए की पड़ेगी, 2 तुम्हें 10 की पड़ेगी, 3 15 की पड़ेगी और 5 25 की पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर आप जितनी निकालते जाओगे 5 रुपए ऐड होते जाएंगे। क्लियर है? तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस देखो, मतलब रिलेशन देखो। तुम्हारे पास जो ग्राफ है वो पूरा सेम है ना? अरे चल क्यों नहीं रहा बे, आजा। हाँ, ये तुम्हारे पास सेम है, ये भी सेम है। क्लियर है? अब तुम एक चीज देखो, हमें समझना क्या है, इसके और इसके बीच का रिलेशन, ये दोनों इनके बीच का तो हो गया, इन दोनों के बीच का देखो। मार्जिनल रेवेन्यू तो पूरे टाइम सेम है, बराबर। टीआर देखो कांस्टेंट रेट से बढ़ता जा रहा है, 5 10 15 20 25। अब देखो ये नोटिस करो, 5 10 15 20 और ये 25। ये देखो 25 के सामने, ये देखो 20 के सामने, ये देखो 15 के सामने, ये देखो 10 के सामने और ये देखो 5 के सामने। समझ आया? ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और कांस्टेंट रेट से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जब डाउनवर्ड स्लोपिंग अपन हमेशा पढ़ते थे तो हमारी चीजें कम हो रही होती थी, बढ़ रही हैं तो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। पर सर एक चीज ध्यान से देखना बेटा, यहां पर ये 0 से चालू होता है, टोटल रेवेन्यू 0 से चालू होता है। सर 0 से क्यों होता है? बेटा एक प्रोडक्ट मैंने जब बेचा तो उससे मैंने 5 रुपए कमाए, तो ये रहा। ठीक है, एक प्रोडक्ट बेचने पे 5 रुपए कमाए, बराबर। 0 प्रोडक्ट बेचूंगा तो कितने पैसे कमाऊंगा? 0। टोटल रेवेन्यू विल बी 0। 0 प्रोडक्ट बेचने पर 0 पैसे कमाऊंगा, इसलिए ये 0 से चालू होता है। समझ आया? क्लियर है? हाँ या ना? जबकि प्राइसेस तो एक प्रोडक्ट की 5 रुपए ही रहेगी, इसलिए यहां से चालू होता है। क्लियर है? चलो इसके बीच का रिलेशनशिप समझो। लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप क्या बोल रहा है? इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर टोटल रेवेन्यू कर्व इज स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट स्लोप। एक कांस्टेंट स्लोप है, बढ़ता जा रहा है, कांस्टेंट स्लोप है। ठीक है, इज अ कांस्टेंट स्लोप एज प्राइसेस रिमेन फिक्स्ड। प्राइसेस सेम है, 5 रुपए है हर जगह। क्लियर? एमआर इज कांस्टेंट, एमआर कांस्टेंट होता है। ये देखो एमआर कांस्टेंट है, हिल ही नहीं रहा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। हाँ या ना? एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस सेम रहती है, 5 ही रहती है पूरे टाइम। क्यों? क्योंकि प्राइसेस सेम है, इसीलिए टोटल रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, हर एक टाइम जो चीजें बढ़ती जा रही हैं वो इक्वली बढ़ रही हैं। 5 10 15 20 25, तो 5 5 का डिफरेंस है, इसलिए इनका डिफरेंस कितना रहा है? 5 5 5 5 5 5 5 5 5। इसी वजह से मार्जिनल रेवेन्यू आपका कांस्टेंट होता है, बराबर। तीसरा पॉइंट समझो, टीआर इंक्रीजेस प्रोपोर्शनेटली। सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल है। 5 10 15 20 25 प्रोपोर्शन दिख रहा है ना, 5 5 के गैप से बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एमआर इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टीआर। एमआर जो है वो स्लोप ऑफ टीआर है। कैसे भैया? डिफरेंस ही तो एमआर होता है, हाँ या ना? डिफरेंस ही तो एमआर होता है और इसका समीशन टीआर होता है, हाँ या ना? कि आप मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड करते जाओ, 5 10 15 20 25। ये देखो 5 10 15 20 25, इनको मैं ऐड करते जाऊंगा तो टोटल रेवेन्यू दिखता जाएगा। इसलिए एमआर इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टीआर। टीआर जो है वो 0 से चालू होता है। क्यों? मैंने अभी बताया, 0 प्रोडक्ट सोल्ड, 0 रुपीज रेवेन्यू अर्न। ठीक है, रेवेन्यू 0 होगा जब हमने प्रोडक्ट ही 0 सेल किए। और लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? पॉजिटिव टीआर ग्रोथ। टीआर जो है पॉजिटिवली ग्रो करता है क्योंकि चीजें बढ़ती जाती, कम नहीं हो रही है। कांस्टेंट आपका जब प्राइस रहता है तब। क्लियर है? चलो एक लास्ट पॉइंट और देखो इस पार्ट से, परफेक्ट कंपटीशन के पार्ट से, कि जो प्राइस लाइन, टीआर और प्राइस लाइन के बीच का रिलेशन क्या है। बेटा ये प्राइस लाइन है जिसको हम एमआर, एआर और प्राइस लाइन तीनों सेम मानते हैं जब परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। ठीक है, टीआर जो होता है ना वो इस लाइन का और इस लाइन का जब मैं आपका मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो उसका जो ये एरिया निकलता है वही हमारा टीआर होता है। ठीक है, कैसे? ध्यान से देखो। व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट एट द ऑल लेवल ऑफ आउटपुट द प्राइस एआर एमआर, देयरफॉर सब जगह क्या होती है? एआर एमआर और प्राइस तीनों सेम रहती है। ऑल्सो टीआर इज द समेशन ऑफ एमआर। टीआर जो है क्या?
हर एमआर को ऐड करते जाओ, आपको टीआर मिल जाएगा। समझ आया? सो द एरिया अंडर द मार्जिनल कर्व और प्राइस लाइन विल बी इक्वल टू टीआर, कि इसके अंदर का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा? टीआर के बराबर होगा। देखो ओपी इंटू ओ क्यू एरिया अंडर दी प्राइस लाइन, ओपी इंटू ओ क्यू इज दी एरिया अंडर दी प्राइस लाइन, ये टीआर के बराबर होगा। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं, चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो जी बेटा, पढ़ लिया सब लोगों ने, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं आगे। देखो इससे पहले अपन ने पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, अब पढ़ रहे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। ध्यान से देखना, उसमें प्राइसेस फिक्स थी, यहां पे प्राइसेस चेंज होगी अगर आप ज्यादा बेचना चाहते हो तो। क्यों? मान लो दो लोग सेलर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट 10-10 रुपए का है। एक इंसान चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिके, तो क्या करेगा? वो प्राइसेस हल्की से कम कर देगा, 10 से 9 कर देगा, जिससे लोग मेरे प्रोडक्ट ज्यादा खरीदें। तो यहां पे क्या हो रहा है? प्राइसेस फॉल हो रही हैं जैसे आप ज्यादा सामान बेचने की कोशिश कर रहे हो। सिंपल भाषा में बताऊं तो आप ये बोल सकते हो कि जब मैं ज्यादा प्रोडक्ट खरीदता हूं तो मुझे बल्क क्वांटिटी में सामान सस्ता मिलता है, और जैसे ही मैं एक एक करके खरीदता हूं तो मुझे प्रोडक्ट महंगा पड़ता है। ठीक है, यहां पे जरा ध्यान से देखना। क्लियर? एआर और एमआर के बीच का रिलेशन मैं बता रहा हूं यहां पे। 1 2 3 4 5 आपके पास यूनिट्स हैं, अलग अलग केसेस है कि एक प्रोडक्ट खरीदोगे तब क्या होगा, दूसरा खरीदोगे तो क्या होगा, 3 खरीदोगे तो क्या होगा, 4 खरीदोगे 5 करोगे, सो ऑन। अब देखो, एक प्रोडक्ट जब खरीद रहे थे तो 5 रुपए का पड़ रहा था, 2 खरीद रहे थे तो एक प्रोडक्ट 4 रुपए का पड़ रहा था, 3 प्रोडक्ट खरीद रहे थे तो एक प्रोडक्ट 3 रुपए का पड़ रहा था, और सो ऑन। जब आप आगे बढ़ते गए तो एक एक प्रोडक्ट आपको, जैसे 5 आपने जब सामान खरीदे तो एक ही प्रोडक्ट आपको 1 रुपए का पड़ा। अब आप देख रहे हो कॉन्स्टेंटली, आपको पता है कि एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस होती है। ठीक है, तो आप ये देखो कि धीरे धीरे एक एक प्राइस गिरती जा रही है एक यूनिट की, जैसे आप ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स को बेचने की कोशिश करते हो। कई बार क्या होता है, जैसे कि आपको कोई सामान बेचना है, अब आदमी ने ऑलरेडी 2 चीजें खरीद ली है ना। आपने देखा होगा सब्जी खरीदने जाते हो तो क्या होता है, वो बोलता है 50 रुपए किलो आलू है भाई साहब, लेकिन 2 खरीदोगे ना तो मैं 40 रुपए किलो लगा दूंगा। क्यों? इंसान ज्यादा बेचने की कोशिश करता है। सेम तरीके से आप जैसे ज्यादा खरीदते जाते हो तो चीजें सस्ती पड़ती जाती हैं। क्लियर है? अब यहीं पे देखोगे तो टोटल रेवेन्यू में भी फर्क मिलेगा। एक प्रोडक्ट खरीद रहे थे तो सिंपल सी बात है, कोई चेंज नहीं होगा, 5 ही रुपए आपको मिलने वाले हैं, मार्जिनल रेवेन्यू भी उतना ही होगा। ठीक है, जैसे ही आप 2 प्रोडक्ट खरीदते हो तो 4 रुपए का एक पड़ता है आपको प्रोडक्ट, तो 2 प्रोडक्ट कितने के पड़े? 8 रुपए के। ठीक है, अब उसकी वजह से आप चेंज देखो, इन दोनों का चेंज ही तो मार्जिनल रेवेन्यू होता है। 3 रुपए का आपको चेंज मिलेगा यहाँ पे। कितना? 3 रुपए का। पहले वाले में तो कांस्टेंट मिल रहा था 5 5 5 5 5, ना यहाँ पे ये सेम है ना यहाँ पर ये सेम है, ये दोनों भी अपने आपस में अलग अलग हो जाते हैं। अब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम नहीं होंगे, किसके अंदर? इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। बराबर है? चलो अब ध्यान से देखते जाओ, जैसे ही आप ऐसे आगे बढ़ते जाते हो तो आपको एक सिनेरियो मिलता है जहां पे आपका टोटल रेवेन्यू सेम भी हो जाता है। कैसे? देखो 99 सेम हो गया आपका टोटल रेवेन्यू, ऐसा भी आपको देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ अगर आप देखो तो ये नेगेटिव भी होने लग जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू आपका नेगेटिव हो जाएगा और इसकी तो प्राइसेस और कम हो जाती हैं। क्लियर है? अब ध्यान से देखो इसका ग्राफ क्या एक्सप्लेन करता है। ये स्पेशली ऐसे केसेस में होता है जहां पे आप छोटे छोटे सामान जैसे ज्वेलरी गए तो अगली वाली दुकान पे आपको और सस्ती मिल जाएगी। ठीक है, अब होगा क्या? देखो एवरेज रेवेन्यू नेगेटिव नहीं हो रहा है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होता जा रहा है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू आपका नेगेटिव हो रहा है। इसके पीछे का भी आपको रिलेशन बता रहा हूं, मैं आपको ग्राफ समझा रहा हूं, पहले ध्यान से देखो, इसके बीच का रिलेशन समझो। मार्जिनल रेवेन्यू आपका नेगेटिव भी हो चुका है, डिक्लाइन तो हो ही रहा है, उसके साथ नेगेटिव हो गया, देखो पूरा नेगेटिव हो गया। एवरेज रेवेन्यू आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पे आप सिंपल से समझो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग एआर क्यों है? क्योंकि जैसे ही आपकी प्राइसेस चेंज हो रही है तो आपकी डिमांड भी तो चेंज हो रही है ना। एआर क्या होता है? प्राइस होती है। आप प्राइस कम कर रहे हो तो लोग ज्यादा खरीद रहे हैं या कम खरीद रहे हैं। आपने पढ़ा है डिमांड प्राइस का रिलेशन, हाँ या ना? तो इस वजह से क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग एआर होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन द एआर मतलब डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, मीनिंग द फर्म मस्ट लोअर द प्राइसेस टू सेल अनदर या एडिशनल यूनिट। सिंपल सी बात है, प्राइस को कम करना पड़ता है ज्यादा प्रोडक्ट बेचने के लिए। क्लियर है? अब आगे बढ़ो, मार्जिनल रेवेन्यू कम है एवरेज रेवेन्यू से। ये देखो मार्जिनल रेवेन्यू कम है एवरेज रेवेन्यू से। क्यों भैया? आपको प्राइसेस ज्यादा गिरानी पड़ती है अगला आपको यूनिट बेचने के लिए, और प्राइसेस कम करने की वजह से रेवेन्यू हो जाता है कम, और कम होता है रेवेन्यू तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कम हो जाता है। मतलब टोटल रेवेन्यू कम होगा, डिफरेंस आपका ज्यादा गिरेगा, तो उस वजह से मार्जिनल रेवेन्यू भी कम दिखेगा। देखो यहां पे क्या हो रहा है, टोटल रेवेन्यू गिरा
ये देखो गिरा गिरा, अब देखो यहां पे नेगेटिव हो गया। इस वजह से इसका जो मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व होता है वो और कम होता है एवरेज रेवेन्यू से। समझ आया? बिकॉज लोअरिंग द प्राइसेस टू सेल मोर यूनिट्स रिड्यूसेस द रेवेन्यू गेन्ड फ्रॉम प्रीवियस यूनिट्स। आप जो दूसरा एडिशनल यूनिट बेचने की कोशिश करते हो ना, तो पिछले वाले से आपको रेवेन्यू कम होता है। ठीक है, ध्यान आया? अब जैसे मैंने दिखाया था ना, पिछले वाले से रेवेन्यू आपको कम मिलेगा। पहले 9 हो रहा था, 4 प्रोडक्ट बेच के 5 प्रोडक्ट बेच के सिर्फ 5 ही हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मार्जिनल रेवेन्यू डिक्लाइंस फास्टर देन एआर। बहुत ही एविडेंट है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये देखो मार्जिनल रेवेन्यू कितना गिर रहा है, एवरेज रेवेन्यू तो अभी भी पॉजिटिव है। जल्दी कौन गिर रहा है? मार्जिनल रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि आपको अगर और रेवेन्यू गेन करने की कोशिश करनी है या और प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको प्राइसेस गिरानी पड़ती है, जिस वजह से मार्जिनल रेवेन्यू आपका कम होता जाता है। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू कैन बी नेगेटिव, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव भी होता है। देखो यहां पे दिख रहा है आपको, ये देखो, ये देखो नेगेटिव दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये नेगेटिव है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बेटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसा होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग वेयर एमआर इज इक्वल्स टू एमसी इवन दो एमआर इज लेस देन एआर। एआर रिप्रेजेंट्स प्राइस, एआर जो है प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, वो आपको पता है, हमने देखा ही हुआ है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब फटाक से एक और पॉइंट समझो, जनरल रिलेशनशिप क्या है एआर और एमआर के बीच में। आप देखोगे तो भैया एआर इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एमआर इज हायर देन एआर। एआर तब तक बढ़ता है, तब तक बढ़ता है, तब तक बढ़ता है जब तक एआर एमआर से ज्यादा होता है। ये देखो ज्यादा दिख रहा है यहां पे, हाँ या ना? कौन है? एमआर ज्यादा है, ऊपर है, एआर नीचे है। तो जब एमआर हायर होता है, इसी वजह से एआर बढ़ रहा होता है। जैसे एमआर गिरने लगता है, यहां से मैं कलर डिफरेंट कर लेता हूं। ठीक है, रुक जा, कहीं जाएगा नहीं। हाँ रुक जाओ भैया, इसको क्या हो गया? तो पैसे की बात करने लगे तो फैल गया ये तो। चलो ध्यान से देखो, जैसे ही मार्जिनल रेवेन्यू नीचे गिरने लगता है, उस वजह से उसी तेरी तो और रुक जा, और रुक जा, और रुक जा, और रुक जा, मैं कट लेके आ रहा हूं, 2 मिनट रुको। इसकी मैंने कर दी बेटा पिटाई बेहतरीन तरीके। अब ये जो है बदमाशी नहीं करेगा, समझ आया? और तुम भी बेटा बदमाशी नहीं करना, पढ़ाई कर लेना, नहीं तो समझ लेना पिटाई शिटाई हो जाएगी। ये तो बेटा तुम्हारे सानिध्य सर सिर्फ पूकी ऐसी ही है, नहीं तो जब मारने पीटने पे आते ना तो बताऊंगा तुम्हें, ऐसे ही नहीं आ जाते बच्चों के 100 में से 100, समझे? चलो आ जाओ फटाक से पढ़ने। अब ध्यान से देखो, एवरेज रेवेन्यू गिरना कब चालू करता है? जब मार्जिनल रेवेन्यू गिरने लगता है। जब मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा है, ज्यादा है, तब एवरेज रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। अच्छा, अब एक पॉइंट ये देखना, ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करता है, कौन? एमआर एंड एआर। जब दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं ना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा होता है? ध्यान से देखना, इसमें एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो मैक्सिमम पे होता है। किसमें होता है? एवरेज रेवेन्यू इज एट मैक्सिमम। अब ध्यान से देखना, एवरेज रेवेन्यू मैक्सिमम एंड कांस्टेंट व्हेन एमआर इज इक्वल टू एआर। जब एमआर और एआर इक्वल होता है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, तब कौन मैक्सिमम होता है? एवरेज रेवेन्यू इज एट मैक्सिमम। ये देखो ना, एवरेज रेवेन्यू का जा रहा है, ये मैक्सिमम पॉइंट है, फिर गिरना चालू कर दिया है। ठीक है, और जब एआर गिर रहा होता है तो एमआर तो कम हो जाता है एआर से। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। क्लियर? चलो जी, अब आ जाओ फटाक से नेक्स्ट पॉइंट पे, इसको चालू करते हैं। चलो जी बेटा, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ध्यान से देखो, इम्परफेक्ट कंपटीशन में जहां पे आपका आउटपुट जो है बढ़ने पर प्राइसेस चेंज हो रही है, कम हो रही है, उसमें टीआर और एमआर का रिलेशन बताना है। आप शेड्यूल देख चुके हो, सीधा ग्राफ पे कूद जाओ। शायरी की तरह बोलूंगा, ध्यान रखना, जब तक टीआर बढ़ता रहेगा एमआर गिरता रहेगा, लेकिन रहेगा पॉजिटिव। क्या बोला? ध्यान से, इरशाद। जब तक टीआर बढ़ता रहेगा एमआर गिरता रहेगा, लेकिन रहेगा क्या? पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन जैसे ही टीआर मैक्सिमम पहुंचेगा, लेकिन जैसे ही टीआर मैक्सिमम पहुंचेगा, एमआर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। जब टीआर मैक्सिमम, एमआर 0। जैसे ही टीआर गिरना चालू करेगा, एमआर हो जाएगा नेगेटिव। सिंपल है, जब टीआर बढ़ रहा है तो एमआर गिर रहा है, लेकिन पॉजिटिव। टीआर मैक्सिमम, एमआर 0। टीआर फॉलिंग,
MR इज नेगेटिव, फटाक से यहां लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ध्यान से देखो नेक्स्ट लाइन। अब यहां पे 2 पॉइंट्स बोले गए हैं। 2 पॉइंट्स क्या कि भैया MR जो है 0 और नेगेटिव हो सकता है। बिल्कुल सही बोला, MR जो है 0 भी हुआ है और नेगेटिव भी हुआ है, हमें पता है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, दूसरी चीज बोल रहा है कि भैया TR जो होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू का समीशन करोगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। कैसे भैया, मार्जिनल रेवेन्यू को अगर मैं क्लब कर दूंगा, इसको ऐड कर दूंगा, समीशन कर दूंगा, तो मुझे TR मिल जाएगा, जो हमें पता ही है क्योंकि TR का डिफरेंस ही MR होता है, और उस डिफरेंस को अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें बात क्या है, लेकिन इसमें बात यह है कि टोटल कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू समीशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मतलब टोटल कॉस्ट जो है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट जो है उसका मैं समीशन कर दूं या मैं उसका एडिशन कर दूं तो टोटल कॉस्ट के बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट में बेटा 2 चीजें होती हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। समझ आया? आप ध्यान से आ जाओ फटाक से क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व करते हैं। आ जाओ, इसमें अपने को दिखा हुआ यूनिट्स, अपने को टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। आप टोटल रेवेन्यू देख लो क्या दिया है भैया, 20 दिया है, 36 दिया है, 48 दिया है, 56 दिया है, 60 दिया है, फिर 60 दिया है और फिर 56 दिया है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है बेटा? एवरेज रेवेन्यू निकलता है अपना टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं, अपना आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू 20 डिवाइडेड बाय 1 20, 36 डिवाइडेड बाय 2 18, 48 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा 16, ठीक है। 56 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा 14, है ना। 60 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा 12, 60 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ जाएगा 10 और 56 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा आपका 8, ठीक है। आया ना, समझ आया? अब देखो टोटल रेवेन्यू का जो डिफरेंस होगा, बीच का जो गैप होगा वही मार्जिनल रेवेन्यू है। पहला वाला 20 ही आ जाएगा क्योंकि 0 - 20 या 20 - 0 क्या आएगा आपका, सिंपल है 20 आना है। 20 और 36 में कितना डिफरेंस है 16 का, 36 और 48 में कितना डिफरेंस है 4 और 8 12, ठीक है। फिर आ गया आपका इसके बीच का डिफरेंस 2 और 6 8, ठीक है। फिर उसके बीच में आ गया डिफरेंस, ये आ गया आपका 56 और इसमें आ गया ये 4, ठीक है। फिर आ गया आपका ये 0 और ये -4। ये देखो आपका आंसर आ गया। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो बेटा अब फटाक से एक और क्वेश्चन करते हैं और उसके अगला वाला क्वेश्चन मैं दूंगा आपको होमवर्क, जो कि आपको मुझे आपके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ध्यान से अब देखो, एक ये मैं मिसिंग फिगर हमेशा इसलिए लेके आता हूं कई बार क्योंकि बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें दी हुई है इसको देखते हैं और कैसे इसको बनाना है इसको समझते हैं। पहले तो ये लिख दो आउटपुट कितना है। चलो आउटपुट देखो कितना है 1 2 3 और ये 4, ठीक है। चलो हमें पता है प्राइस, बेटा प्राइस कितना है, प्राइस ही क्या हमारा एवरेज रेवेन्यू भी होता है। हमें पता है प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, यही हमारा एवरेज रेवेन्यू भी होता है। तो कितना है 12, ये कितना है 10, ये कितना है 8 और ये कितना है 6। अब मुझे इतना पता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। देखो प्राइस इंटू क्वांटिटी विल गिव मी टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब देखो ध्यान से 12 इंटू 1 12, 2 इंटू 10 20, ठीक है। 3 इंटू 8 24, ठीक है। 4 इंटू 6 कितना आ जाएगा फिर से 24। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा सर, डिफरेंस होता है टोटल रेवेन्यू के बीच का, ठीक है। TRN माइनस TRN -1, क्लियर। अब 0 या 12 - 0 कितना होगा 12 देगा सर, ठीक है। 12 माइनस 20 कितना होगा 8 होगा सर, ठीक है। 20 - 12 8 होगा। 24 - 20 कितना होगा 4 होगा सर, और 24 - 24 कितना होगा बेटा 0 होगा। ये भी आपका आसानी से हो गया। मिसिंग फिगर इतने प्रॉब्लमेटिक होते नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे कैसी चीजें वर्क करती हैं, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से इसका आंसर देना, ठीक है। चलो जी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सब लोगों का ढेर सारा स्वागत और उसके साथ साथ आपको प्यार मिला, और बहुत सारे हम लोग ऐसे ही चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे। लगे रहो, मेहनत करते रहो बेटा। एक एक पॉइंट आपके लिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दो, मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो। आपका जीवन इस तरह से होना चाहिए कि भैया हमने हमारे माँ बाप के लिए समर्पण कर दिया है, उन्होंने हमें इतना पाल पोस के बड़ा किया है, इतना काबिल बनाया है कि भैया दुनिया से लड़ सके और उनकी देखभाल कर सके। तो हर एक मोमेंट पे इस बात का जो दिमाग में आप इसको बोल सकते हो एक प्रॉमिस रखो अपने आप से कि भैया आप हर एक चीज वो जो उन्होंने आपको दी है
आपको कभी उन्होंने गरीब फील नहीं करवाया होगा, कभी उन्होंने आपको ये फील नहीं करवाया होगा कि किसी चीज की कमी हो गई है। हमेशा अपना बेस्ट देते हैं माँ बाप, तो उनको उनका भी बेस्ट देने की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर आ रही है। ठीक है, तो फोकस्ड रहो, ध्यान रखो, खुश रहो और खूब सारी ऐसी वीडियोस के साथ आते रहेंगे। इस वीडियो को हर उस बच्चे तक भेजो जिसको परेशानी है, नहीं समझ आते टॉपिक्स, और बहुत ही आसानी से रियल लाइफ एग्जांपल से मैं इन टॉपिक्स को पढ़ाता हूं। ढेर सारा प्यार दो, आप लोगों के प्यार से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।